गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था डिसऑनर ऑफ अ बिल के बारे में। मींस कि जब भी बिल डिसऑनर होता है, डिसऑनर का कंडीशन क्या होता है कि जब ड्यू डेट पे ड्रावी पेमेंट नहीं करता है तो उसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। और डिसऑनर ऑफ अ बिल में चारों कंडीशंस में ड्रावर कैसे कैसे डिसऑनर की एंट्री करता है, ये चीज़ हमने लास्ट टाइम बताया था। और ड्रावी कौन सी एंट्री करता था वो भी बताए थे। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है रिन्यूअल ऑफ अ बिल। मीन्स अब जो पुराना वाला बिल था वो तो क्या हुआ, डिसऑनर हुआ और वो कैंसिल हो गया। अब इसके बाद ड्रावर फिर पहुंचेगा उनके पास और उनसे बोलेगा कि एक काम करो, जो पैसा आपने नहीं दिया था वो कब तक दोगे, बिल तो डिसऑनर हो गया। तो अगर मान लीजिए ड्रावी क्या करता है, कुछ और टाइम मांगता है कि 2 महीने टाइम दे दीजिए या 3 महीने टाइम दे दीजिए या 1 महीने बाद में पेमेंट कर दूंगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ध्यान दीजिए, ड्रावर ने क्या किया था, ऑलरेडी एक बिल ऑफ एक्सचेंज तो उनसे एक्सेप्ट करवा ही लिया था। अब 3 महीने के समय के बाद अब वो क्या करें, फिर से अगर टाइम मांगे कि 2 महीने का और टाइम दे दो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ड्रावर एक्सपेक्ट करता है कुछ इंटरेस्ट। क्या एक्सपेक्ट करता है, कुछ इंटरेस्ट जो है एक्सपेक्ट करता है कि अब सामने से क्या हो, कुछ हमको इंटरेस्ट मिले। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट जो मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, ड्रावर के लिए तो वो क्या होता है, एज ए इनकम होगा, लेकिन ड्रावी के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट होता है इसके दो कंडीशंस होते हैं। एक होता है कि इंटरेस्ट को तुरंत ऑन कैश, मतलब ऑन टाइम तुरंत कैश पे तुरंत दे दिए इंटरेस्ट, और नए बिल लिखने के लिए उन्होंने क्या किया, एक जो है बोल दिया कि चलिए एक काम करिए, नया बिल एक लिख दीजिए, ये इंटरेस्ट का जितना भी अमाउंट बन रहा है वो मैं आपको पे कर दे रहा हूँ इन कैश। और एक होता है कि ड्रावी ये बोले कि जितना भी इंटरेस्ट बन रहा है उसको भी क्या करो, बिल के अमाउंट में इंक्लूड कर लो, मतलब तुरंत वो इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट की एंट्री देखते हैं कि ड्रावर और ड्रावी दोनों केसेस में क्या एंट्री करते हैं। ध्यान दीजिए, इधर हो गए ड्रावर और इधर हो गए ड्रावी। ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट अगर ड्रावी क्या करता है, डायरेक्ट कैश में पेड कर देता है ड्रावर को। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी ड्यू अमाउंट है, मान लीजिए 10,000 रुपये का बिल था और 50 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस लग गया, तो अमाउंट कितना हो गया आपका, 10,050 हो गया। तो 10,050 पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो जितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद आएगा, अगर वो इंटरेस्ट ड्रावी इन कैश पेड कर रहा है तो ड्रावर के लिए वो क्या हो जाएगा, एक इनकम हो जाएगा। तो इनकम की तरह ये क्या एंट्री करेंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन लिख देंगे क्या, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। मतलब जब ड्रावर को क्या होगा, इंटरेस्ट कैश में रिसीव्ड होगा तो वो ये एंट्री पास करेंगे और जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट कंडीशन। लेकिन अगर मान लीजिए ड्रावी ये कहता है कि मैं इंटरेस्ट का तुरंत तो भी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं इंटरेस्ट दूंगा, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट पे हो जाएगा, मतलब उधार हो जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट जो है रिसीव्ड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो ये एंट्री पास करेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट ड्यू हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ड्यू मीन्स कि उसने एक्सेप्ट किया कि मैं दूंगा लेकिन अभी तुरंत नहीं दे रहा है, तो उस अमाउंट को बिल के अमाउंट में तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो है एक्स्ट्रा अमाउंट होता है इसलिए उसकी एंट्री अलग से पास करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर क्रेडिट पे होगा तो यहाँ जो एंट्री बनेगी वो हो जाएगी ड्रावी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। मतलब अगर इंटरेस्ट जो है क्या है आपका, क्रेडिट पे है, तब यहाँ एंट्री होगी ड्रावी डेबिट टू इंटरेस्ट, और अगर कैश में रिसीव्ड हो जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये एंट्री कौन करेगा, ड्रावर करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ड्रावी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान दीजिए, अगर ड्रावी क्या करता है, तुरंत कैश में इंटरेस्ट का पेमेंट कर देता है, तुरंत कैश में क्या करता है, इंटरेस्ट का पेमेंट कर देगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान दीजिए, इनके लिए इंटरेस्ट क्या होगा, एज एक्सपेंसेज हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा,
एज ए एक्सपेंस हो जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। मींस इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट पेड कर दिया, तो नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट पेड। इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट पेड किया और इसकी एंट्री पास कर दिया। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट क्या करते, कैश में पेड नहीं करते और ड्रावर से ये रिक्वेस्ट करते कि एक काम करो, जो भी इंटरेस्ट बन रहा है उसको बिल के अमाउंट में इंक्लूड कर लो, मींस ये क्या हो गया, इंटरेस्ट क्रेडिट पे हो गया। तो अगर इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है लेकिन पेड नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट अगर ड्यू हो रहा है तो यहाँ पे इंटरेस्ट तो इनके लिए एज ए क्या है, एक्सपेंसेज ही है, तो इंटरेस्ट अकाउंट को तो ये डेबिट करेंगे, लेकिन कैश गोज आउट नहीं होगा, तो ये क्या लिख देंगे, टू ड्रावर। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रावर कर देंगे और नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू की इस तरीके से ये क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे। तो ये तो हुआ आपका क्या, इंटरेस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे कैसे एंट्री पास करेंगे। अब इसके बाद अगर मान लीजिए क्या करता है, अब आते हैं हम लोग रिन्यूअल ऑफ अ बिल टॉपिक पे। तो रिन्यूअल ऑफ अ बिल में क्या था कि अगर मान लीजिए क्या होता है कि ड्रावी 10,050 रुपये जो था उसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट वो कैश में दे दे, तो कैश में दे देगा तो क्या एंट्री करेंगे, ड्रावर ये एंट्री करेंगे, ड्रावी ये एंट्री करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद वो 10,050 में से अगर वो बोले कि ये लो 4,050 रुपये कैश में रख लो और 6,000 रुपये जो बच रहा है उसका नया बिल लिख दो, तो आप क्या करोगे, पहले 4,050 रुपये जो रिसीव होगा उसकी एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रावी, और ये क्या लिखेंगे, ड्रावर डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से इस अमाउंट की एंट्री पास करेंगे और फिर इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, मतलब जो बैलेंस अमाउंट बच गया है, जो अमाउंट बच गया बाकी, उस अमाउंट का एक नया बिल लिखेंगे। तो एक्सेप्टेंस रिसीव की वही एंट्री होगी जो स्टार्टिंग में हो रही थी। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं यहां से। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, तो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड पे ये क्या एंट्री करेंगे, ध्यान दीजिए, वहीं पुरानी एंट्री एक्सेप्टेंस इनके पास कमसिन होगा तो ये लिखेंगे क्या, बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्स रिसेबल इनके पास आएगा, और टू ड्रावी एज ए गिवर हो जाएंगे, लिख देंगे टू ड्रावी। नरेशन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। एक्सेप्टेंस रिसीव की जिस तरह ये एंट्री करेंगे ड्रावर, उसी तरह ड्रावी क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री करेंगे, ये लिखेंगे ड्रावर डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ये तो हुआ एक्सेप्टेंस रिसीव और एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए ड्यू डेट पे पेमेंट हो जाता है, तो ड्यू डेट पे पेमेंट होगा तो जैसे भी पेमेंट रिसीव की एंट्री होती है उस तरीके से पास कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए क्या हो, ड्रावी फिर से एक बार बोलता है कि अरे फिर से पैसा नहीं दे पाएंगे, नेक्स्ट टाइम दे पाएंगे, इस बिल को फिर से रिन्यूअल करो, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बिल को कैंसिल करेंगे। मींस नोटिंग चार्जेस तो इस बिल का नहीं होगा क्योंकि ड्यू डेट से पहले ही ये बोल देंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में पहले इस बिल को कैंसिल करेंगे। तो बिल कैंसिल करने का मतलब है कि बिल डिसऑनर हो गया ये वाली, और फिर इसके बाद क्या किया जाएगा, एक नया बिल लिखा जाएगा फिर से 1 महीने का। तो ये जो बिल की एक्सेप्टेंस की रिसीव्ड की आप एंट्री किए हुए थे, इसी एंट्री को जस्ट अपोजिट कर दीजिए। मींस जिसको आपने क्या किया था, क्रेडिट किया था, उसको डेबिट कर दीजिए, जिसको डेबिट किए हैं उसको क्रेडिट कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मतलब ये ट्रांजैक्शन कभी हुआ ही नहीं। मींस अभी जो पैसा बाकी था वो उसी जगह है, और फिर से इंटरेस्ट की बात आएगी। तो अगर इंटरेस्ट कैश में रिसीव्ड होगा तो जिस तरीके से बताए हैं उस तरीके से कैश की एंट्री, और क्रेडिट पे होगा तो क्रेडिट की एंट्री, उस तरीके से कर लेंगे। फिर उसके बाद एक नया बिल लिखेंगे। ये बिल जब आपका वो फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक काम करिए मैं नहीं दे पाऊंगा, एक काम करिए 2 महीने का और टाइम दे दीजिए,
तो उस कंडीशन में पहले ये जो आपने दोबारा एक्सेप्टेंस लिया हुआ है इसको कैंसिल करेंगे। मीन्स क्या लिख देंगे, ड्रावी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और यहाँ पे अगर ये असहमति जता देंगे कि नहीं हम तो पैसा नहीं दे पाएंगे, तो ये क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रावर। ये बिल को कैंसिल करेंगे। फिर इसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री जैसे होती थी उसी तरीके से होगी, और फिर जब ड्यू डेट पे पेमेंट हो जाएगा तो इस तरीके से उसकी एंट्री पास कर देंगे। ये हुआ आपका बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड सभी टॉपिक्स, जो कि पिछले 2 वीडियो और आज के वीडियो में मिला के ये टॉपिक हो गया खत्म। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है या कोई भी क्वेश्चन अगर दिमाग में राइज हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिए, रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा। और अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।